प्रदेश के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर को संपन्न हुए चुनाव की मतगणना 2 नवंबर यानी कल उदयपुर में होगी। तो आपको बता दें, प्रदेश की 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें मतगणना कल होगी। तैयारियों की निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना संबंधी गाइडलाइन के साथ सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए उदयपुर जिला मुख्यालय पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैंपस में और धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमच नाका पर मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि वल्लभनगर विधानसभा के मतों की गणना 23 राउंड और धरियावद विधानसभा के मतों की गणना 24 राउंड में पूरी होगी। मतगणना शुरू होने के बाद राउंड वाइज रुझान और परिणाम निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर देखे जा सकेंगे। मतगणना समाप्ति के बाद बूथ वाइज परिणाम भी विभाग की वेबसाइट के फॉर्म 20 के अंतर्गत आमजन के लिए उपलब्ध होंगे। मतगणना स्थल पर उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, वाहन चालक और अन्य सभी जिनको पहला टीका लग चुका है और दूसरा टीके के लिए वो पात्र नहीं हैं, उन्हें मतगणना दिवस से 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी को पहला टीका भी नहीं लगा तो मतगणना दिवस से 48 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों को मतगणना के रुझानों की जानकारी देने के लिए मीडिया कक्ष निर्धारित किया गया है। तो तैयारियों को लेकर पूरा दिशा निर्देश दिए गए हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवार की ओर से किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली और समारोह की अनुमति नहीं होगी। तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उदयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश हिंगड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी मुकेश, कल नतीजों का दिन है, तैयारियां पूरी हो गई है, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों के चेहरे क्या कह रहे हैं? देखिए, चुनाव परिणाम कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी और करीब 10 बजे रुझान से साफ हो जाएगा कि वल्लभनगर और धरियावद में कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन वल्लभनगर के रिजल्ट में जो रुझान है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला और कांटे की टक्कर है। और उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद घर पर रहकर परिवार के साथ समय बिताया और आज मतगणना से एक दिन पहले मंदिरों में जाकर आए, भगवान से उनकी प्रार्थना और सारी चीजें रखी। उन्होंने RLP के प्रत्याशी सांवलिया जी के मंदिर में गए, ऐसे सारे भाजपा प्रत्याशी माता जी के मंदिर में गए। अब कल सुबह जो 8 बजे मतगणना शुरू होगी उसकी तैयारियों में प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो राजनीतिक दल ने भी सारी तैयारी होने के बाद परिणाम का इंतजार है कि कौन कहां से जीतेगा, कौन सी पार्टी यहां से जीतकर विधायक विधानसभा में भेजेगी। कितनी बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी? कितने राउंड की वोटिंग होने वाली है और क्या क्या निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की है? जी देखिए, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी उदयपुर के आर्ट्स कॉलेज में और दरियावद की जो विधानसभा है उसकी मतगणना दरियावद का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है प्रतापगढ़ वहां पर होगी। और उदयपुर में जो 310 मतदान केंद्र है उनकी मतगणना 23 राउंड में होगी और दरियावद की 24 राउंड में होगी। अमूमन हमने निर्वाचन विभाग से इस चीज को समझा तो 10 मिनट एक राउंड में गिनने में 10 मिनट लगेंगे, जिसमें 13-14 जो 23 राउंड जो होंगे उसमें प्रत्येक 10 मिनट के अंदर 14 EVM को गिना जाएगा। ऐसे 310 जो बूथ है उनकी गणना होगी और 12 बजे के करीब फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन 10 बजे के आसपास ये साफ हो जाएगा कि वल्लभनगर और दरियावद से कौन जीत रहा है। जी, और जो तमाम दिग्गज मौजूद थे वहां पर डेरा डाले हुए थे, वो अभी क्या वहीं पर ही है? जी देखिए, जो बड़े नेता थे भाजपा, कांग्रेस और RLP के, वो तो निर्वाचन विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तभी यहाँ से चले गए थे। लेकिन उसके बाद मतदान के बाद जो पार्टी के पदाधिकारी है वो उदयपुर में डेरा डाले हुए हैं और
दरियावत विधानसभा के प्रतापगढ़ में है। कल मतगणना के अनुसार इनकी अगली रणनीति होगी। वैसे निर्वाचन विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि जीत के बाद कोई भी विजय प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा, लेकिन तैयारियां सभी दलों की, सभी प्रत्याशियों की पूरी तरह से है। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, प्रत्याशियों में जोश है। और परिणाम के बाद ही अगली रणनीति तय होगी और सभी जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं।